टॉप 5 ऐसे एनिमे जो कि आपको अपनी सीट से उठने ही नहीं देंगे जब आपने इन्हें देखना शुरू कर दिया तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। 5th नंबर पर एनिमे है प्रॉमिस नेवरलैंड। ये कहानी है कुछ 60 से 70 बच्चों की जिन्हें फार्म पर बड़ा किया जा रहा है सिर्फ डेविल को खिलाने के लिए। अब उनमें से एक बच्चे को इन चीज़ों का पता चल जाता है। अब वो बच्चे मिलकर अपने दोस्तों के साथ उस फार्म से भागने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये तो आपको इस एनिमे सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसके 2 सीज़न हैं जिसे देखने के बाद भाई साहब मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि ये एनिमे हमें इमोशनली एंड मेंटली दोनों तरह से कनेक्ट कर देता है। और भाई साहब इसके कुछ एपिसोड तो ऐसे हैं कि जो भाई रुला देते हैं। तो इस एनिमे को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। नंबर 4 पर है डॉक्टर स्टोन। ये एनिमे सीरीज़ हमें ये दिखाता है कि कैसे एक अपोकलिप्स होता है जिसमें पूरी धरती के इंसान पत्थर में बदल जाते हैं सिवाय जानवरों को छोड़कर। और 5000 साल बाद जब उन्हीं पत्थरों में से इंसान वापस ज़िंदा होते हैं, तब वो क्या अपने आज के टाइम को दोबारा ला पाते हैं, अब वही टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं या नहीं, उसी के बारे में हमें इस एनिमे के अंदर दिखाया गया है। बट बात करें इस एनिमे के थ्रिलर और एडवेंचर के बारे में, तो हाँ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था ये एनिमे देखने में। इसके दोनों ही सीज़न हमें पूरी तरह से इंजॉयमेंट देते हैं। और दूसरी बात, इस एनिमे को देखने के बाद एक बात पता चलती है कि हम इंसान कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आफ्टर 5000 ईयर्स इस एनिमे के अंदर। तो इस एनिमे को भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। 3rd नंबर पर हमारा एनिमे आता है ब्लैक क्लोवर। इस एनिमे के अंदर हमें जो स्टोरी लाइन दिखाई गई भाई साहब वो पूरी तरह से इंस्पायर कर देने वाली है। इसमें किस तरह से हमारा जो मेन कैरेक्टर आस्था है वो नेवर गिव अप, जो रट लगाए रखता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, उस चीज़ ने इस एनिमे में भाई साहब दिल जीत लिया मेरा। तो अगर बात करें इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, हमें दिखाया गया है कि कैसे विज़र्ड्स के शहर में 2 भाइयों को कोई छोड़ जाता है। उनमें से एक के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं लेकिन एक के पास नहीं होती, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि मैं एक दिन विज़र्ड किंग ज़रूर बनूंगा बिना जादू के। और अब इस सफ़र में उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो हमें इसमें दिखाया गया है। और भाई साहब एक चीज़ और, जब वो नेवर गिव अप नहीं करता ना, तब उसे एक ऐसी एंटी मैजिक बुक मिलती है जिसकी वजह से वो भाई साहब जादूगरों का बादशाह बन जाता है। अब इस एनिमे को आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, ये आपको इंस्पायर ज़रूर करेगा। 2nd नंबर पर हमारा जो एनिमे आता है उसका नाम है द डीमन स्लेयर। इस एनिमे के अगर बारे में बात की जाए तो इसमें हमें दिखाया गया है कि तांजीरो की फैमिली को किस तरह से डीमंस ने ख़त्म कर दिया और उसकी बहन को भी डीमन बना दिया। अब वो अपनी बहन को लेकर निकल पड़ता है फिर से उसे ह्यूमन बनाने में। अब इस सफ़र में वो उसे ह्यूमन बना पाता है ही नहीं, ये तो हमें इसमें आगे देखने को पता चलेगा आगे आने वाले सीज़न 3 में। लेकिन बात करें इसके दोनों सीजन्स के बारे में, तो हाँ भाई साहब इसमें थोड़ी हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिलती है और साथ साथ जो एक्शन देखने को मिलता है, जो हमें एनिमेशन दिखाया गया भाई साहब वो कुछ नेक्स्ट लेवल का ही एनिमेशन है। एक बार आप अपने इस एनिमे को शुरू कर दिया तो भाई साहब आप रुक नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। इस एनिमे को भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बात करें अगर नंबर 1 एनिमे के बारे में, तो इस पर भाई साहब एक ही का हक है, वो है अटैक ऑन टाइटन्स। इस एनिमे के बारे में बताना भाई साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एनिमे ऐसा है इसके अंदर की हर एक स्टोरी परफेक्ट है, हर एक विलन्स की चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो परफेक्ट है, हर एक एक्शन सीक्वेंस वो परफेक्ट है। इसके बारे में भाई साहब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। अगर आपने इस एनिमे को चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स जो दिखाए गए हैं वो हर एक एपिसोड के बाद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर देते हैं। मैंने भाई साहब इसके हर एक एपिसोड को देखने के बाद ये की बात मेरे माइंड में आ रही थी, भाई साहब ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया। हर एक एपिसोड आपको इस तरह से क्यूरियस कर देगा। तो इस एनिमे को चेकआउट करना तो बनता है, इस एनिमे को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा।